अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, और इसको अगर हम समझें तो यानी नज़र ये आ रहा है कि डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आइन कानून की कोई वैल्यू नहीं है, अखलाकियात की कोई वैल्यू नहीं है, किरदार की कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और एक सियासी जमात जो है वो उसके लिए इतनी मुश्किल हालात बना दिए गए हैं कि वो कम्पीट ही नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे आप कोई मैच खेलना चाह रहे हैं और उस मैच में अपोनेंट्स ही ना हो, टीम ही ना हो, तो वो वन साइडेड मैच लगाने की फिर ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, ये भी हम समझते हैं। और इस सारे प्रोसेस को इस शॉर्ट सी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग भी अपने राय का इज़हार ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारी आपस में इंटरेक्शन रहे और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर की जा सकें। आज अगर आप देखें तो इमरान खान साहब एक पिक्चर है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल अरीना में है और जिसको आप माइनस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो सियासत है वो एंटी इमरान और प्रो इमरान है, लेकिन बदकिस्मती इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब का जो प्रॉब्लम है वो कबूलियत का है। कबूलियत, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ आपको सियासी तौर पे मकबूल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान आपकी कबूलियत का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स में जो इमरान खान साहब का जो जो जिसमें आप ये कह सकते हैं कि लैक हो रहा है, वो ये है कि वो कबूलियत के जो दरवाजे हैं वो या फिर खुल ही नहीं रहे या पक्के मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। इससे पहले अगर हम ये कबूलियत के दरवाज़ों की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता होगा कि मुशर्रफ साहब का तियारा हाईजैक एक केस हुआ, वो उसमें आपने देखा होगा कि इतना बड़ा उम्र कैद की सज़ा, पता नहीं क्या क्या हुआ नवाज शरीफ साहब के ऊपर, फिर भी उन्होंने कबूलियत के दरवाजे खोले। जो लास्ट टर्न्योर था जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी कबूलियत के दरवाजे खोलने वालों ने नवाज शरीफ के लिए खोले भी और नवाज शरीफ साहब ने भी एफर्ट की कि वो दरवाजे खोले जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इशू ये है कि वो जो कबूलियत के दरवाजे हैं उन कबूलियत के दरवाज़ों को खोलने के लिए पता नहीं बैकडोर पे कोशिश हो रही है या नहीं हो रही। इस कोशिश को तेज़ करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो इमरान खान साहब के साथ जकड़ के पूरी वन साइडेड इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान की जो, अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो नया नौजवान है वो इमरान खान साहब के साथ रिलेट करता है। वो इन सियासी जो पुराने हमारे सियासतदान हैं इनके साथ वो रिलेट भी नहीं कर पा रहा और इनको वो अपने लिए बेहतर भी नहीं समझता। तो यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जो ताकतवर हल्के और पीटीआई इमरान खान, इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं बैठ के बात करना पड़ेगी। और वो बात इसलिए ज़रूरी है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पाकिस्तान की आवाम जो है वो जो पुराने हमारे जो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है उनको लाना चाहती है, या उनसे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब 1988 में प्राइम मिनिस्टर बने थे और आज भी प्राइम मिनिस्टर के वो उम्मीदवार हैं। आप सोचें कि इतने सारे टाइम पीरियड में अगर एक शख्स कुछ नहीं कर पाया तो वो अब क्या करेंगे। ये आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देख लें, कहीं पे भी इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग लीडरशिप नहीं होती जिसमें एक 4 टेन्योर पे प्राइम मिनिस्टरशिप की गई और उसके बावजूद भी आप परफॉर्म ना कर सकें। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका भी आपके सामने यह सारा किरदार। उनकी पोजीशन यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 10-15 सालों में पंजाब जैसे इतने बड़े एरिए में अपनी कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट पैदा नहीं कर सकी। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो नया वोटर है या नए लोग हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, वो सारे इमरान खान साहब की तरफ हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको साफ और शफाफ किया जाए। अब साफ और शफाफ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं। हालात ये बनाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी जाए पाकिस्तान की आवाम की मर्जी के खिलाफ।
नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी जाए, पाकिस्तान के कानून आइन इखलाकियात तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए गवर्नमेंट दी जाए, नवाज शरीफ को गवर्नमेंट दी जाए, ताकि पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको बिल्कुल उस सारे सिस्टम से मुतनफ़र करके गवर्नमेंट दी जाए। तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो नौजवान है, इसको फिर नवाज शरीफ की हमायत अगर नहीं होगी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हमायत नहीं होगी, तो इलेक्शन प्रोसेस के बाद तो ये इंस्टेबिलिटी, इस तरह के मसाइल तो फिर चलते रहेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को करने का फिर फ़ायदा क्या होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों हम शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है कि पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये सारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको देना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको सपोर्ट करे उसको हुक्मरानी मिलनी चाहिए और वो हुक्मरानी करे और वो जाके आगे बढ़े। आज अगर आप देखें तो आप जितने भी सर्वे उठा के देख लें, आपको सोशल मीडिया में जो सर्वे मिलते हैं, नाम रूटीन में बाहर मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको इमरान खान साहब के अलावा कोई नाम सुनने को नहीं मिलता। तो इमरान खान का अगर मुकाबला ही करना है तो इमरान खान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं जो अकेले नहीं जीत सकती, ये आपस में इत्तेहाद करें। ये यानी पीडीएम इत्तेहाद जो इन्होंने बनाया था गवर्नमेंट बनाने के लिए, वही इत्तेहाद लेके वो जाए इलेक्शन में और इमरान खान साहब को एक प्रॉपर अपोजिशन में वो उनके इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े और साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो उस इलेक्शन से बेशक इमरान खान हार जाए, लेकिन उस इलेक्शन से भी पाकिस्तान की बेहतरी नजर आएगी। लेकिन एक इलेक्शन जिसमें इमरान खान को आप सीधे से सिस्टम से ही आउट करें, उनकी सियासी जमात को आप प्रोग्राम भी ना करने दें, कॉर्नर मीटिंग भी ना करने दें, जलसा भी ना करने दें और उसके बाद आप कहें कि हम एक हुकूमत बना के ले आएंगे और वो स्टेबिलिटी कायम करेगी, नहीं करेगी। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, आप हर वक्त हर आदमी के पीछे डंडा लेके नहीं चल सकते और कितना चलेंगे आपकी अपनी जो और प्रायोरिटीज़ हैं वो कंप्रोमाइज होंगी और दूसरा ये है कि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। तो बेहतर तरीका यही है कि पाकिस्तान को साफ और शफाफ इलेक्शन दिया जाए, पाकिस्तान की सियासी जमातों को सबको उस इलेक्शन के लिए हमायत करनी चाहिए और उस इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बने उस गवर्नमेंट को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सपोर्ट मिलनी चाहिए और वो गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करे। आप क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।